चुकी है नीलोफर, अब सच्चाई अच्छी तरह जान चुकी है। अम्मी अब बस करें। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मैं खुद गई थी इनके पास मदद मांगने। कोई भी आपको यहाँ नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, बल्कि सब फिक्रमंद थे आपके लिए। और देखेंगे लोग यहाँ तक आ पहुँचे हैं। आप हमेशा से अपनी गलतियों का इल्जाम दूसरों के सरों पर डालती आई हैं। क्यों सोचती हैं आप ऐसा? क्यों सोचती हैं कि ये सारी दुनिया आपके खिलाफ है? बाबा ने किसी को फोन किया जिससे पता चला कि आप कौन से पुलिस स्टेशन में हैं, और बाबा ने ही आपको बाहर निकलवाया है। क्या ये सच बोल रही है ताहिर? झूठ और सच की बात नहीं है, पॉइंट कुछ और है। अगर आज के बाद तुम्हारी वजह से ये बच्ची ऐसे जलील ख्वार हुई ना, तो मैं तुम्हें अदालतों में घसीटूंगा। चाहे फिर कुछ भी हो जाए, इस बच्चे को तुम्हारे पास नहीं रहने दूंगा। अपने दिमाग में ये बात बिठा लो। बाबा, बात सुनो विजदान, जो भी कर रही हो तुम, जिस चक्कर में पड़ी हो मुझे नहीं मालूम, लेकिन बाबा ठीक कह रहे हैं। हम में से कोई भी नीलोफर को इस हालत में दोबारा नहीं देख सकता। खास तौर पर मैं। परेशान कर दिया तुमने। सच में? तुम परेशान हो गए थे ताहिर? यहां देखो मुझे ताहिर, क्या तुमने मुझे छुड़वाया? क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? परेशान हो गए थे तुम मेरे लिए? तुम्हारे लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। अब चलो, रात बहुत हो गई है, मैं घर छोड़ दूंगा तुम्हें। चलो चलिए अम्मी। आ जाओ। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी, हम नानी को कब बताएंगे? आज तो देर हो गई है, इसलिए कल बताएंगे। ये उनके लिए भी एक सरप्राइज होगा। लाइट्स देखना कहाँ वो से बहुत ऑन खुश होंगी? होंगी। उतारने की जरूरत नहीं है, वैसे भी कल सफाई होगी। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? व्यू तो देखिए अम्मी, मुझे लग रहा था मैं ऐसे घर में फिर कभी नहीं रह पाऊंगा। बहुत शुक्रिया अम्मी। मैं तुम्हारे लिए वो सब कुछ करूंगी जो तुम्हें पसंद है, सब कुछ। मुझे मालूम है। क्या आप मेरी वजह से तलाक ले लेंगी? बिल्कुल भी नहीं। और अल्लाह ना करे अगर ऐसी नौबत कभी आए भी तो उसका ताल्लुक तुमसे नहीं होगा, समझ गए? चलो अपने कमरे में जाओ और देखकर बताओ कैसा लगा। अम्मी ये टीवी देखिए कितना बड़ा है, इस पे तो प्रोग्राम्स देखने का कितना मजा आएगा। अम्मी ने नीलोफर ने तुम्हें विजदान और हकान के बारे में क्या कहा? उसने तुमसे कुछ कहा था ना? कह रही थी कि वो आते रहते थे। हाय अम्मी, मुझे नहीं लगता था कि इतना गिर सकते हैं वो, लेकिन अब गिर चुके हैं। घटिया इंसान उस औरत के साथ। अम्मी, उस औरत विजदान के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? बेहिस कहीं के। उनके साथ जो हुआ अच्छा ही हुआ, मगर बच्चों को क्या कहेंगी अगर वो पूछेंगे उनका? क्या कहेंगी जब करीम आकर पूछेगा आपसे? करीम जरूर पूछेगा कि मेरे बाबा कहाँ हैं, वो घर क्यों नहीं आ रहे? मुझे नहीं मालूम अम्मी ने, सोचा नहीं मैंने अभी इस बारे में। तुम ठीक हो ना बेटा? ठीक हूँ अम्मी, अब तो आदत हो गई है। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। नहीं मेरी जान, ऐसा कुछ नहीं है। सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। जैसे तुम्हारे मामू। विजदान से जिनकी एक बेटी है, उनकी बात कर रही हैं? नहीं अम्मी ने, तुम्हारे उमर मामू है ना, वो तो अलग है ना।
तुम भी ना। करीम, क्या हुआ बेटा, सोए क्यों नहीं अभी तक? क्या आप मुझे बता नहीं सकती बाबा के साथ क्या हुआ है? मैं बच्चा नहीं हूँ, जानना चाहता हूँ कि बाबा कहाँ है। तुम्हारे बाबा करीम, जी बताइए वो कहाँ है? वो उस औरत विजदान के साथ क्या कर रहे थे? अमीने, बाबा पुलिस स्टेशन में है करीम, ठीक है? वो विजदान नामी औरत है ना, उसे और बाबा को पुलिस पकड़ कर ले गई है। अमीने, क्या अमीने? बताए ना इसे, ये भी तो अपने बाबा को जानने का हक रखता है ना। ये भी उनका इंतजार कर रहा है, इसे बताएं ताकि ये भी हमारी तरह हार मान ले उनसे। अमीने बहुत हो गया। क्या हो गया अम्मी? बस करो ना। क्या बाबा को जेल में डाल दिया? जेल में है बाबा? नहीं बेटा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो मेरा मतलब, अभी बात करें इस बारे में। तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ नहीं। आप सब झूठ बोल रहे हैं। अब दोबारा नहीं आएंगे मेरे बाबा। उस औरत विजदान को इस घर में आप लेकर आई थी, आपने मिलवाया था बाबा से उन्हें। आ जाओ नीलोफर, चलो अंदर चलो। शुक्रिया ताहिर। यानी अगर सच कहूं तो तुमसे उम्मीद नहीं थी मुझे। गुस्सा थे ना तुम मुझ पर बहुत, तो इसीलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे इस तरह बचाने आ सकते हो। तुम्हारे लिए नहीं किया, बता चुका हूं। रोते हुए नहीं देख सकता नीलोफर को। हमेशा इसके साथ हो। नीलोफर, देखो, जब भी मेरी जरूरत हो तुम्हें मुझे कॉल करना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो। जी ठीक है। आपको चाय पसंद है ना? टाइम है तो पिएंगे मेरे साथ? हाँ। हाँ बिल्कुल, प्लीज आ जाओ। एक कप चाय पी लो। नीलोफर बिल्कुल ठीक कह रही है, आ जाओ। हम अगर कोई झगड़ा मत करना प्लीज ताहिर। अगर तुम अपना मुंह बंद रखोगी तो कोई झगड़ा नहीं होगा। हर बात का जवाब है इसके पास, सच में हर बात का। अलग ही मॉडल है ये। चलो चलो, फिर शुरू मत हो जाना। जूते कहाँ उतारने हैं? यही उतार दो, कोई मसला नहीं है। बहुत फिक्र हो रही थी मुझे आपकी। शाम बखैर बाबा। आओ बेटा उमर, आ जाओ। आप कहाँ गए थे? भाई को भी कॉल की थी, उठाई नहीं उन्होंने। कुछ बुरा तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, विजदान को रिहा कर दिया उन्होंने। कोई केस वगैरह था शायद उस पर, ब्लैकमेलिंग का। अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से हमें। किसको ब्लैकमेल कर रही थी बाबा? मुझे नहीं मालूम, मुझे कुछ नहीं मालूम उमर, और ये मेरे लिए बहुत अच्छा है कि मैं ना जानूं। बेटा तुम जानते हो ताहिर आजकल किन लोगों के साथ काम कर रहा है? कुछ अंदाजा है? नहीं मालूम बाबा। क्या हुआ है, क्यों पूछ रहे? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा वो जो कुछ कर रहा है, समझ से बाहर है। रिशत, आप उसके काम के बारे में इतना क्यों सोचते हैं? वो बच्चा काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है, और क्या करे? देखो, मैं यूं ही परेशान नहीं हो रहा उसके लिए। जरूर कुछ ना कुछ तो है, और जो भी है बहुत जल्द पता लगवा लूंगा मैं। अंदर ही अंदर एक खौफ सा रहता है हर वक्त। अल्लाह करे कि वहम हो मेरा। सोई क्यों नहीं अभी तक? गामजे सो गई क्या? नहीं बाबा, गामजे चली गई। क्या? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है।
अपना सामान उठाया, बच्चे का हाथ पकड़ा और रात के अंधेरे में निकल पड़ी। ये तुम क्या कह रहे हो? तो रोका क्यों नहीं तुमने उसको? रोका था, नहीं रुकी बाबा। वो नहीं रुकी तो तुम उसके साथ चले जाते ना उमर। अकेले जाने क्यों दिया उसे? और बताओ, ये घर वाली बात कहां से आ गई? हाँ, मुझे कुछ क्यों नहीं मालूम? मैंने भी उससे यही पूछा था बाबा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने जाकर अपनी अम्मी का अपार्टमेंट रेंट पर ले लिया। चलो ठीक है, तो उमर ऐसी चीजों पर बैठकर तसल्ली से बात की जाती है ना? हाँ, आधी रात को तुमने अपनी बीवी को जाने कैसे दिया, समझ नहीं आ रहा। बाबा वो यहाँ नहीं रहना चाहती, मैं क्या कर सकता हूँ? अब चिचिक से भी नहीं बन रही थी उसकी। नहीं तो ऐसा नहीं कि हमारी बन नहीं रही, बस बात यह है कि हम दो मुख्तलिफ मिजाज की औरतें हैं और कुछ नहीं। क्यों? क्या बात कर रही हो? मुख्तलिफ मिजाज क्या होता है? मुझे नहीं पता, बताओ ना। हम फिर वहीं पहुंच गए बाबा। ये गामजे की अम्मी के बारे में क्या जानती? क्या कोई जरूरत थी उनके बारे में बात करने की इन्हें? हाँ बिल्कुल, हाँ मैंने तनकीद की क्योंकि उसका रवैया बेहिस था बहुत। इसके अलावा मैंने कुछ नहीं बोला। उसके लिए बहुत सेंसिटिव बात है और आपने आते ही ये बात कर दी। बात सुनो चिचिक, गामजे मेरी बेटी की तरह है, बहू नहीं है मेरी। रवैया ठीक करो अपना। वो घर पे हो या ना हो, उसका नाम इज्जत से लो। अगर तुमने गामजे का दिल दुखाया ना, तो सिर्फ गामजे का ही नहीं, तुम मेरा भी दिल दुखाओगी। अल्लाह गवाह है रिशत, उसने मेरी वजह से अपना घर बर्बाद नहीं किया। बस करो चिचिक, मैं कुछ नहीं जानता। झगड़ा ऐसे ही तो नहीं हो गया ना? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है हकीकत में। तो देखो बेटा उमर, तुम जानते हो गामजे तुमसे नाराज नहीं है। तुम्हें पूरा हक है कि तुम यहां रहो, कोई शक नहीं इसमें। लेकिन गामजे अपने अलग घर में रहना चाहती है, अपनी जगह ठीक है वो भी। उसने हमारे साथ यहां रहना कबूल किया, मेहरबानी है उसकी। जानता हूं बाबा, लेकिन ये कहना गलत भी नहीं। उसने मुझे नजरअंदाज किया और फैसला ले लिया। देखो, कल ये मसला हल करो, बैठकर बात करो उससे। चलो अब जाओ, आराम करो जाके। शाबाश, जाओ। अल्लाह हिदायत दे उसे। ख्याल रखो अपना। शब खैर। रिशत, मैं नहीं चाहती कि यहाँ किसी के साथ कुछ बुरा हो। तुम्हारे बच्चों ने तुम्हारा साथ बिल्कुल नहीं दिया, अल्लाह गवाह है इस बात का। सिर्फ ताहिर हमारी खुशी में खुश था। काश आपने गामजे का ख्याल रखने के लिए मुझे डांटा ना होता। अच्छा होता कि अगर आप मेरा भरम कायम रखते उनके सामने। मुझे बाहर निकलवाने के लिए तुमने किसी बड़े आदमी को बुलाया था ताहिर, जो मुझे इतनी आसानी से छोड़ दिया? तुम्हें इससे क्या? मैंने किसी को भी बुलाया, तुम्हें इससे क्या? वाह भाई, मतलब तुम्हारे भी काफी ताल्लुकात हैं। क्या मतलब है? पावर की बात कर रही हूं मैं। अच्छा लगा काफी। हाँ, अच्छा ठीक है, मैं चलता हूं। वो क्या आपके पास थोड़ा और टाइम है? क्योंकि कुछ दिखाना चाहती हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, दिखाओ। ये मत सोचना कि अभी जो किया वो सब भूल चुका हूं। तुम मुझे इसका जवाब दोगी, ठीक है? सिर्फ नीलोफर की वजह से मैं अभी कुछ भी नहीं कह रहा हूं, लेकिन तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। अब तुम्हें मुझसे कौन से जवाब चाहिए? हाकान ने खुद को बचाने के लिए मुझे फंसा दिया, मुझ पर इल्जाम लगाने की कोशिश की। मैंने तुम्हें बताया था ना। अब तुम बार बार इस बात को खुरेदे जा रहे हो। नीलोफर का ही सोच लो, उसे बुरा लगेगा ये बात सुनकर। मेरे पास अपने बचपन की ज्यादा तस्वीरें तो नहीं है। ये कुछ है, आप देखना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं देखना चाहूंगा। हाँ, जब स्कूल में एडमिशन हुआ था तब की है।
उस वक्त मुझे तुम्हारी तस्वीरें लेने का ज्यादा शौक नहीं था नीलोफर। मेरे स्कूल में मेरी सारी दोस्तों के पास पुरानी तस्वीरें मौजूद थी, सिर्फ मैं ही थी जिसके पास कुछ नहीं था। हाँ, ये मेरे नाना के बाग में ली गई थी, ये मामू ने ली थी, और ये वाली तस्वीर भी। इन दिनों मामू जर्मनी से आए हुए थे, या यूं कह लें कि मैंने उन्हें अपनी जिंदगी में 2 से 3 बार ही देखा है सिर्फ। क्या आप मामू से मिले थे? हाँ, मिला था मैं उनसे। मेरे दोस्त थे वो। ये जब मैं ग्रेजुएट हुई थी। नीलोफर, मुझे उस वक्त तुम्हारे साथ होना चाहिए था, और ये दुख मुझे बार बार तोड़ता है। तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानता हूं, मगर मैं बहुत टूट चुका हूं। ये सोच करके मैं तुम्हारे साथ नहीं था। अब मैं क्या करूं मुझे नहीं मालूम, सच में नहीं मालूम। मैं माफी चाहता हूं, माफ कर दो मुझे। या फिर मत करो माफ। मैं तुम्हारी जगह होता तो नहीं कर पाता। मैंने आपको ये सब इसलिए नहीं दिखाया कि आप अफसरदा हो, बल्कि इन तस्वीरों को दिखाने का मकसद आपको वो वक्त याद दिलाना है जो आपसे छूट गए थे, क्योंकि मैं उन छूटे हुए वक्तों को बहुत याद करती हूँ। नीलोफर, चलो बस, बहुत हो गया, काफी तस्वीरें दिखा दी तुमने। ठीक है। ठीक है, मैं अब चलता हूं, और तुम दोनों सो जाओ, ठीक है? चलो, गुड नाइट। गुड नाइट। ताहिर, यहीं रुक जाओ ना, वैसे भी रात बहुत हो गई है। नहीं, मैं जा रहा हूं, शुक्रिया। सिर्फ एक रात? क्या हम एक फैमिली की तरह नहीं रह सकते? एक ही छत के नीचे माँ बाप और बच्ची। मेरे यहां रुकने का जवाब नहीं बनता। बनता है, मेरी नजर से जवाब बनता है। एक रात के लिए तो जरूर ताहिर, बनता है ना? ठीक है। ठीक है, तो फिर बैठो तुम यहाँ, मैं कोई कंबल या चादर लेकर आती हूँ। तुम बैठो ना, खड़े क्यों? नहीं, कोई जरूरत नहीं, ब्लैंकेट दे दो बस। नहीं नहीं, मैं कुछ लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए, तुम बैठ जाओ प्लीज।
रिशद, क्या बात है चिचिक? हाँ मुझे उस वक्त तकलीफ हुई थी, लेकिन मेरी बात सुने, मेरा गम बिल्कुल भी ज्यादा देर नहीं रहेगा, बल्कि देखो खत्म हो गया। लेकिन अगर आप मेरी उन बातों पर अभी भी गुस्सा हैं तो देखें, मैं ये सब इसलिए कह रही हूं क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात है। आप कल रात भी अलग सोए थे, ऐसे नाराज होकर मत सोएं। अगर आपको मुझे कुछ कहना है तो कह दीजिए, दिल में मत रखें। नहीं नहीं, ऐसी कोई नाराजगी नहीं है। फिर कैसी? देखो, बात ऐसी है कि इंसान गुस्से में कुछ भी कह देता है, पता नहीं चलता। इसीलिए कहते हैं पहले सोचो, आज समझ। बाज औकात हम सोचे समझे बगैर कुछ भी कहते हैं तो अंदाजा नहीं होता कि अगले इंसान पर क्या गुजर रही है। ऐसे दूसरों का दिल दुखाते हैं। तो मुझे बेईमानी करनी होगी अपने सोच के साथ। जानती हूं आप इमाम हैं, मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं इस बारे में। जो जुल्म के खिलाफ कुछ नहीं कहते वो खामोश शैतान होते हैं। ये नहीं कहा कि कुछ ना बोलो, सिर्फ ये कहा है कि सोच समझ कर बोलो। अगर हम तारीख उठाकर देखते हैं तो बहुत बड़े तनाजे बात करने से हल हो गए। तो बस तुम्हें सोच समझ कर बात करनी है। तो मेरा कहना आपको बेअदब लगा? अस्तगफिरुल्लाह। नहीं तो अब मुझे समझ आ गई है। आप चाहते हैं मैं खामोश रहूं, तो अब मैं खामोश रहूंगी, बिल्कुल खामोश रहूंगी, किसी मुजस्मे की तरह। वैसे भी इस घर की औरतें बहुत बातूनी हैं। नहीं बोलूंगी मैं अब कुछ। ये बातूनी किसको कह रही हो, बताओगी? गामजे को या निसा को? ये आप बेहतर जानते होंगे रिशद, क्योंकि आपकी बहुएं तो आपकी बेटियां हैं। बहू कब समझा आपने उन्हें? आराम कीजिए, रात हो गई है। सही कहा चिचक। देखो विश्तान, क्या ऐसा नहीं हो सकता ताहिर? हम दोनों किसी के मुतालिक कोई बात ना करें। हाँ, सिर्फ आज की रात। क्या हम सब कुछ भूल नहीं सकते? जो कुछ हुआ है ताहिर, बताओ क्या नहीं हो सकता? नहीं हो सकता विश्तान। मेरी कोई फैमिली नहीं है, तुम जानते हो। क्या मुझे आज की रात एक फैमिली होने का एहसास नहीं दे सकते? क्या बहुत बड़ी चीज मांग रही हूं? मत करो विश्तान, मत करो ऐसा। हमारी जिंदगी अब बहुत मुख्तलिफ हो चुकी है। देख सकती हो मुझे, देखो मैं किस किस्म का इंसान बन गया हूं। इस मकाम पर हम दोनों एक फैमिली की तरह नहीं रह सकते, एक रात के लिए भी नहीं।
और क्या ये सब करके हम दोनों एक फैमिली कहला सकते हैं? ये सब कुछ करने से ऐसा नहीं होगा। मान लेते हैं कि नहीं कहला सकते, मगर क्या एक रात, क्या तुम मुझे वो फैमिली होने का एहसास भी नहीं दे सकते? बताओ ना। ठीक है विजदान, रोना बंद करो। मुझे भी बहुत अफसोस है, मगर मैं नहीं कर सकता। नीलोफर मेरी बेटी है, मैं उसके साथ हूं हमेशा। उसे जब भी जरूरत होगी मैं भागा भागा उसके पास आ जाऊंगा। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और हम तो पहले ही जो गुनाह किया था उसकी सजा हम दोनों मिलकर झेल रहे हैं ना विजदान। मैं वो गुनाह दोबारा नहीं कर सकता, हरगिज नहीं। सही कहा। मुझे तो इस हवाले से ख्वाब भी देखने का कोई हक नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल ही लाहासिल चीज है। और जाहिर है एक रात गुजारने का भी मुझे हक नहीं है। Sencil bulutlar geçerken üstümüzden, o ıssız çağında gecelerden gündüzden daha mı çok seviyordum belki bu yüzden, daha mı çok seviyordum belki bu yüzden. Dinle, kum yüklü bir balık suyu emziriyordu. Zindana boyalı kuşlar göğü kemiriyordu, seni anlar. Yokluğun hem yoruyordu, hem yanı başımda. Yokluğun hem yoruyordu, hem ta güp gözden.